नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आदर्श न्यूज 9 में। हम इस वक्त मौजूद हैं स्वामी शिव योगी मौनी जी महाराज के आश्रम। इसको आश्रम कहेंगे, कुटिया कहेंगे, पर्वत कहेंगे, चोटी कहेंगे, ये भी खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये रुद्राक्षों की माला से बनी ये चोटी, समझ नहीं आ रहा है इसको क्या बोले। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगातार बनी हुई है। ऐसा क्या खास है इस आश्रम में, जानेंगे कुछ विशेष बातचीत करके स्वामी शिव योगी मौनी जी महाराज से। फिलहाल के लिए हम आपको एक एक चीज, ये नंदी बाबा, यहाँ पे शिव जी के नंदी बाबा, और आप ये देख रहे हैं हमारे चारों तरफ ये रुद्राक्षों से बनी ये चोटी। न जाने कितने लाखों करोड़ों रुद्राक्षों से ये चोटी, ये पर्वत कैसे बना है, हम सब कुछ आपको बताएंगे स्वयं बात करके। तो इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद है स्वयं शिव योगी मौनी जी महाराज। हम उससे कुछ विशेष बातचीत करेंगे, तो आइए जानते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। ये तीर्थ आज प्रयाग की पावनधरा है, जहाँ पर भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी है। 11 फीट ऊंची है, 7 फीट मोटी है और 9 फीट चौड़ी है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई हैं। 11,000 यहाँ त्रिशूल स्थापित है। लाल त्रिशूल जो है अर्थव्यवस्था के लिए है, गरीबी समाप्ति के लिए। पीला त्रिशूल रोग हरण के लिए है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए है। सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। 2 नंदी है, धर्म नंदी और विजय नंदी, जो राष्ट्र रक्षा के लिए स्थापित की गई, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए। भगवान सूर्य के लिए यहाँ 12 घंटे लगाए गए हैं, जो विजय श्री प्रदान करने के लिए है। महाराज गणेश के यहाँ 12 स्तंभ बनाए गए हैं, विघ्न हरण को करने के लिए है। और भगवती पीताम्बरा के 36 स्तंभ बनाए गए हैं, जिनमें 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं, वो कृपा शक्ति प्राप्त करने के लिए। 27 कुंड बनाए गए हैं, जो नक्षत्रों की दृष्टि से बनाए गए हैं। इसमें 125 करोड़ आहुति होनी है, 11 करोड़ मंत्रों का जप है और 1.25 करोड़ दीप प्रज्वलन है। नित्य प्रति यहाँ अनुष्ठान क्रमशः भगवान भूतनाथ के पास चल रहा है। सारे संकल्पों का जो एक बड़ा विशाल दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है कुंभ 2025 में, वो नागबासुकी द्वार के ठीक सामने सेक्टर 6 में अनुष्ठान चल रहा है। और यहाँ पर प्रातः से यज्ञ प्रारंभ होती है और शाम तक अनुष्ठान चलते रहते हैं। अब रहेगी बात मेरे बारे में, तो मैं इतना जानी, मैं भगवान भूतनाथ के एक उपासक हूँ और परमहंस सेवाश्रम बाबू सकरा गौरीगंज जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश का पीठाधीश्वर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय हिंदू समृद्ध भारत का 47 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता और 1 बार उबाला हुआ पानी, बिना नमक सब्जी लेता हूँ। 56 बार मैंने भू समाधियाँ ली है, 27 बार जल समाधियाँ ली है। 1989 से 2002 तक मैं मौन व्रत रहा हूँ और अब तक 6900 से अधिक किलोमीटर मैंने लेट के चक्र दंडोत परिक्रमाएं की है। पूरे देश के लिए, मतलब राम मंदिर के लिए भी मैंने लगातार समाधि लेता रहा, परिक्रमाएं करता रहा। इसमें काशी मथुरा के लिए कर रहा हूँ, आतंकवाद विनाश के लिए कर रहा हूँ, धारा 370 के लिए कर रहा था। मतलब मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है और हमें लगता है कि अब तक मैं लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा आहुतियाँ देश के लिए करा चुका हूँ। हजारों शोभा यात्राएँ किया है, कई हजार कलश यात्राएं किया है, पद यात्रा लगभग करता रहता हूँ पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन है वो देश को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। तो बस इतना है कि जब तक ये जीवन रहे तब तक देश के लिए कुछ कर सकूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा रहती है। और बस इस महाकुंभ में एक बात है कि बस 7 संकल्प लेके आया हूँ कि काशी मथुरा मंदिर का निर्माण हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, आतंकवाद का विनाश हो जाए, बेटियों का सम्मान हो जाए, भ्रूण हत्या बंद हो जाए, गंगा प्रवाह हो जाए, वो हत्या बंद हो जाए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हो जाए। स्वामी जी, इतनी कठिन तपस्या आप कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे क्या राज है? ऐसी क्या एनर्जी रुद्राक्ष से आपको मिलती है? क्या कुछ ऐसा खास? देखिए, जो कुछ भी मेरे पास है सब मेरे बाबा का दिया हुआ है। बाबा भूतनाथ की स्थिति है और आप देखते होंगे मैं रोज लेट के आपके सामने मैं लेट के परिक्रमा कर रहा था। तो जो कुछ भी मैं साधना करता हूँ सब भगवान शिव की कृपा से है। उसमें मेरा कोई अपना प्रयास नहीं है। बाबा चाहते हैं, भूतनाथ कृपा है, लेकिन मेरी निष्ठा है भूतनाथ के प्रति। उनकी कृपा से ही इस सब अनुष्ठान करने का, तपस्या करने का अवसर प्राप्त है। और मैं मानता हूँ मेरे जीवन का यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे बाबा के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त है।
एक आखिरी सवाल, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, रुद्राक्ष की क्या महत्वता है इतना, मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी पर्वत चोटी, क्या बोलेंगे इसको, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, अभी अज्ञान हूँ थोड़ा, ये कैसे, मतलब इसके पीछे किसकी मानसिकता रही, किसने इतना विचार, कैसे ऐसे सोचा गया, इतनी बड़ी बड़ी पर्वत ये चोटियां कैसे बनाई? ये भगवान शिव की कृपा से ही बनी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान शिव की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। और मेरे जीवन का 47 वर्ष बीत गया इस कल्पना को लेकर के। 10,000 गाँव की मैंने पद यात्राएं की, आप जैसे बेटियों से मैंने भिक्षा मांगी, देश से मांगा, गरीबों से मांगा, जवानों से मांगा, और पूरा जीवन लगा दिया भोलेनाथ के शरण में। और तब जाकर के ये संकल्प आज साकार हुआ है। आप देख सकते हैं 11,000 त्रिशूल, 11,108 त्रिशूल लगे हुए, जिसके मध्य में बाबा विराजमान है। और रुद्राक्ष मणियों की जो शिवलिंग बनी है, ये निश्चित रूप से मुझे अभिभूत करती। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे अपने पूरे जीवन के स्वप्न साकार होते दिखाई पड़ते हैं। और मेरे गले और रुक जाती, मेरी आंखें भर आती कि बाबा ने बड़ी कृपा कर दी और मेरे जीते जी मेरा स्वप्न साकार कर दिया। अब लगता है कि जीवन का कुछ बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। बाबा कृपा होगी तो आने वाले समय में आतंकवाद को लेकर के जो मेरी पीड़ा है वो खत्म होगी, बांग्लादेश से हिंदू बचेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अद्भुत दृश्य हम रुद्राक्षों का देख रहे हैं, ये चोटी है, पर्वत जो भी है, इसके बारे में हम कुछ दर्शकों से विशेष बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा गोविंद नाम है। गोविंद नाम है जी। गोविंद जी, यहाँ पे आप आए हैं महाकुंभ में, ये अद्भुत, काफी अद्भुत चीजें हैं, है ना, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे रुद्राक्ष के बारे में? ये रुद्राक्ष तो हम सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इससे बहुत बड़ी, जब हिंदू जो हमारा जो धर्म है, इसके लिए बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है। जितने रुद्राक्ष हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इससे बहुत ही मन को प्रसन्नता और शांति हो रही है। और ये इस तरीके से जो कुंभ का आयोजन किया गया है, और जो इस तरीके से प्रदर्शनी के माध्यम से जो एक लोगों को एक दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये महाकुंभ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आकर्षण का केंद्र भी है और बहुत ही समाज को सीखने का भी एक अवसर प्रदान कर रहा है। ये जो कुंभ महाकुंभ है, इसमें जिस प्रकार से हमारी पूरा मीडिया कवरेज हो रही बताया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो ऋषि मुनि, तपस्वी, संत, महात्मा और नगा सन्यासी उपस्थित हुए हैं, उनके तप से यहाँ पर जो हम लोगों को, उनके जो तप है, उनके जो ओजस्व है, उसके माध्यम से भी पूरी ये जो तपोभूमि है इस समय पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी वाइब से यहाँ से निकल रही है। उस एनर्जी का जितना भी हम सब लोग यहाँ आनंद ले सके वो ले सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो मंच हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनके माध्यम से भी हमारे देश के और प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों का, जैसे लोक नृत्य है, संगीत के माध्यम से, नाट्य कलाओं के माध्यम से भी हमारी जो ये सनातन परंपरा है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भी एक अद्भुत है। ये सभी के लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है, जो कि 44 वर्षों बाद आया हुआ है। ये क्षण हमारे जीवन में एक ही बार आएगा, बार बार। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे महाकुंभ में आकर? इस महाकुंभ में आने के बाद में बहुत ही एक शांति और बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है, जो कि एक अलग प्रकार की एक अविस्मरणीय यादें लेकर के हम लोग यहाँ से जब भी जाएंगे तो जाएंगे। ये सब सारी चीजें यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे दर्शक जिन्होंने काफी सही चीजें शासन प्रशासन महाकुंभ के बारे में और ये जो रुद्राक्ष है इसके बारे में बताया हुआ है। मैम, रुद्राक्ष की महत्वता के बारे में क्या? रुद्राक्ष के महत्व के बारे में तो ये शिव जी से रिलेटेड है रुद्राक्ष, और इससे हमको, अगर इसको धारण करते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी जी जी, बहुत ही सही आपने बताया कि एक पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के माध्यम से हमें मिलती है। ये जो आकर्षण का केंद्र बन चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है ना? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव। ऐसा हम लोगों ने पहली बार इलाहाबाद में देखा और कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना, मतलब 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत, हम तो दर्शकों से कहेंगे कि वो जरूर यहाँ पे आके एक बार दर्शन करें। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ दर्शक जिन्होंने काफी अच्छी चीजें, काफी जानकारियां हमें रुद्राक्ष के बारे में बताई। ये बहुत ही अच्छे श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनके बारे में कुछ खास। क्या नाम है? मैं आचार्य प्रकाश तिवारी, श्री सच्चा संस्कृत महाविद्यालय अरैल प्रयागराज से हूँ। आचार्य जी, कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से ही हूँ। अच्छा, इस वक्त ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ये भगवान शिव के एक अंश हैं
और भगवान शिव जी तो बड़े ही निर्मल हैं, और ये गंगा जी जो भी है निर्मल है। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति प्यारा है जिसके मन में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। तो ऐसे हैं। और भगवान शिव जी तो ओ छड़े रुष्टा छड़े, तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, वो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में ही नाराज हो जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान शिव जी हैं। ये तो भगवान शिव के भगवान शिव के ही जो है एक अवतार है रुद्राक्ष। उनके असुरों से बना हुआ है ये वृक्ष है रुद्राक्ष का। तो उसी से ये जो है 7,51,00,000 रुद्राक्ष से ये भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है जी। लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बन रहा है ये, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह बहुत अच्छा केंद्र है प्रयागराज की भूमि में। सतीर्थ राजो जयति प्रयागः, जो सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तो प्रयागराज का जो यह 144 वर्ष के बाद जो यह योग बन रहा है, जिसमें सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश किए हुए हैं और चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा जो यह योग बना है 144 वर्ष के बाद बना हुआ है। तो यह जो यहाँ पे महाराज जी ने जो 7,51,00,000 रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग का जो निर्माण करवाया है, तो यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और हवन आहुति कर रहे हैं और भगवान शिव के रुद्राक्ष के दर्शन कर रहे हैं। यह रुद्रधन आक्ष, भगवान शिव के अश्रु से यह जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, तो यह उसी से जो यह निर्मित किया गया है 12 ज्योतिर्लिंग। इसमें भगवान शिव की स्तुति भी है, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम, जिसको हम आपको स्तुति के रूप में सुनाना चाहते हैं हम दोनों लोग। ठीक, सुनाए। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं, पूजाते विषयोग भोगरचना नेत्र समाधि स्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।